श्री भगवान के प्रति जितना तुम्हारा विश्वास पक्का होगा, जितना भरोसा पक्का होगा, उतनी जल्दी मेरे भोलेनाथ जी, उतनी जल्दी श्री हनुमंत लाल जी आपकी सुनते हैं और आपका कल्याण करते हैं। आपका भरोसा पक्का है। आप अगर ददरुआ धाम आए हैं, केवल देखने के लिए आए हैं कि मैं तो देखने के लिए जा रहा हूं, आखिर ये डॉक्टर हनुमान है क्या, मैं तो देखने के लिए जा रहा हूं, ये सखी हनुमान है क्या, तो वो लाभ आपको नहीं मिला। आप पूर्ण समर्पण से जब पहुंचेंगे, आप पूर्ण विश्वास के साथ जब भगवान के मंदिर में जाएं, पूर्ण भरोसे के साथ जब भगवान की चौखट पर जाएं, तो उसका सुख आपके जीवन को भी आनंदित कर देगा। हम विश्वास के प्रति दृढ़ नहीं हो पाते। एक विश्वास जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब हमें भगवान के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, तो हम मंदिर नहीं जाते। मंदिर के डॉक्टर हनुमान हो चाहे भोलेनाथ जी हो, वो हमारे घर तक आते हैं हमको देखने के लिए। अगर विश्वास पक्का है, तो भरोसा पक्का है, तो दृढ़ है, तो शिव जी के मंदिर तक जाना या आपका काम है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। बाबा के मंदिर तक जाना ये आपका काम है, पर उसके बाद में वो बिगड़ी बनाने का काम उसका है। आप उसकी चौखट तक पहुंच गए, ये जवाबदारी आपकी है। उसने आपको संभाल लिया, आगे फिर उसकी मर्जी। एक बेटी का विवाह करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, तो माँ बाप बेटी को विदा करने के बाद लड़के के साथ बेटी को भेज देते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी चली जाती है। अब बेटी को अगर कोई कष्ट है, बेटी को अगर कोई दुख है, तो माता पिता सास ससुर को नहीं कहते, माता पिता ननद नंदोई को नहीं कहते, देवर जेठ को नहीं कहते। माता पिता अगर कहते हैं बेटी को अगर दुख है, बेटी को अगर कष्ट है, तो माता पिता कहते हैं तो केवल जमाई को कहते हैं कि मैंने बेटी तेरे साथ दी आई थी, इस बेटी की शादी मैंने तेरे साथ करी है। अब जमाई का फर्ज हो गया कि बेटी को निभाना है। अब ये बेटी का फर्ज है कि जमाई को निभाना है। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, तब तक माता पिता की जवाबदारी है। पर शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जवाबदारी फिर पति की है, और पति की पूर्ण जवाबदारी है। जब तक आप मंदिर तक नहीं आए, जब तक आप भगवान के दरवाजे तक नहीं गए, जब तक आप एक लोटा जल लेकर भगवान के चौखट तक नहीं पहुंचे, तब तक जवाबदारी आपकी है। और जब आप देवाधिदेव महादेव की चौखट तक पहुंच गए, भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार तक पहुंच गए, फिर जवाबदारी उस भोलेनाथ की है, ददरुआ धाम सरकार की है। नहीं पा रही हो क्या कि भगवान मुझे सोने की सीढ़ी पर चढ़ा दो। भगवान भी मन में सोचे, बता आश्रम गई, ददरुआ धाम सरकार के दर्शन करने गई, धर्मशाला में रुकी, भवन में रुकी, 4 सीढ़ी तो ऊपर की चढ़ नहीं पा रही। एक बार ऊपर चढ़ी तो 3 दिन बाद नीचे उतरी और कह रही है कि सोने की सीढ़ी पर चढ़ा दो। तो भगवान भी क्या करेगी चढ़कर। हमने आस दूसरे से लगाई, हमने दूसरे से आस लगाकर बैठे। मेरी बहू मुझे रोटी देगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिव जी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था। पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया, शंकर जी ससुर है उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है। शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगा। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चली।
तुम आस लगा कर बैठी हो मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो। आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से होना चाहिए। बाकी कितना आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, और नाता एक श्याम जी से दूजा। साधु संगे राम रंग अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे श्याम। जैसा भगवान रखे वैसा। आस नहीं लगाना मेरा परिवार मेरे को देगा, मेरा परिवार मुझे सामान लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में मृत्यु के समय पर जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं, दवाई दे सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। और अंत समय प्रभु आप लोगों को आता है? जरा जम के बोलो। अंत समय वचन आए ना आए कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन अंत समय कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। वो आता है, किस रूप में आता है नहीं। रामायण सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? रामायण सीरियल देखा? रावण के यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे। सुन रावण, सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा बंदर होकर मुझे ज्ञान देता, मुझे जानता नहीं है तू, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अभी मारे। रावण कह रहा है तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है, खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तू जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अभी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है। कब निपटाना है इसको? ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांटा गया है उसका नाम है सुंदर। जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ केवल आया हूँ, तुझे समझा रहा हूँ, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सारी, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर, और मैं तो समझाने का काम है मेरा। मैं जो तुझे समझा रहा हूँ वो तू समझ जा, तू समझ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ये तो समझने वाला विषय है जो आप समझ जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जो एक बार संत से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है, वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे, और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है। उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार आ गया। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ, हम क्यों लगाएं?
श्री शिवाय नमः। हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महा शंकर। हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं, शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय संतान का सुख नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहाँ संतान है। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, ये जीव को फल देती ही है। श्री शिवाय नमः। राम जी जब अयोध्या से चले मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है, अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल राम पथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवादिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरुआ धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर उसकी पूजन करना। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो, उसी को ऊंचा उठाकर, उसी के ऊपर जल चढ़ाकर, उसी की पूजन कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर हम उसके ऊपर छोड़। पूरे राम पथ गमन में शिव जी के मंदिर मिलेंगे, पूरे राम पथ गमन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की, और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहाँ पर बड़ा आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ जरा, सभी हो। हाँ, धर लो बाकी धर लो, भला करे, कृपा करे। जाना चाहिए, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है, बोल ददरुआ धाम सरकार की शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए। और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख, हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी ददरुआ धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज का, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। महाराज जी, उज्जैन में मिलना हुआ था, उज्जैन वाले महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उज्जैन में जहाँ अपन मिला पीछे आप बैठे हुए, और वहां पर हमारा जाना हुआ। महाराज जी ने कितना बड़ा फोटो था, अच्छा बहुत बड़ा फोटो श्री डॉक्टर हनुमान जी का, वो हमको दिया। अब आप देखिए कृपा क्या होती है, महादेव की कृपा क्या होती है, बालाजी सरकार की देखिए।
अब बड़ा सारा फोटो दे दिया। हमारे एक यजमान है मांगलिया के मंत्री परिवार, उनका ड्राइवर। हमारे जो कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियाँ क्यों लगा देते, जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, हमारी गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा दें। किसी ने पूछा सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियाँ भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं, हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे। इसलिए भक्त जो होते हैं ना अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरुजी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आज ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाएं, सेवा लगे, आप ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ है। उज्जैन की कथा, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का सब। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको। तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शाल भी नहीं ओढ़े थे कि शाल दे दे, अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार के केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहाँ पर मंत्री परिवार से पूछना, सीवर वाले गुरुजी ददरुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला गुरुजी इतना बड़ा फोटो वो गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा, पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको, फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज़्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसा कर उसको गाड़ी में, और गाड़ी यहाँ से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया, गाड़ी चलाते चलाते। आप पूछना अगर आपके कोई परिचित मांगलिया में तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया, वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था, और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर, जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था, एक बंदर। जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ, तो हमने उनसे, उसने फोन पर बात करी और कहा गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते, आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम करता। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमारा भरोसा टूट जाता है, हम कह देते हैं अरे क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आयो। शंकर सुमन कैसरी नंदन, शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत नाम, श्री हनुमान जी। शंकर का एक स्वरूप है हनुमान जी, शिव का एक प्रतिबिंब। ये तो दुनिया के लोग हैं जो देवताओं में भेद कर लेते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, देवी जी अलग है, देवता जी अलग हैं। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है सब एक में, सब एक, सब एक। आज सवेरे सवेरे हम जब सुबह उठे 5:30 बजे, 5 बजे के करीब में, हमारा बहुत अच्छा हो तो महाराज जी ने व्यवस्था कर दी कि पर्दा लगा दिया है, तो हम वहीं, हम नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि हमारा मन भी करे कि मॉर्निंग वॉक में घूमने जाएं, तो तुम हमारे को कोई घूमने दोगे? तो वो तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया, तो वहीं घूम लेते हैं सुबह के टाइम पर। तो माता आपस में बात कर रही थी, अरे जिज्जी अरे ओ, अब उनकी भाषा में जो बोल रही हो, तो अच्छी बड़ी बड़ी लोंग थी उनकी और बड़ी बात। अब कपड़ा उस पर डाल रही थी सुखाते सुखाते, तो वो बात करते करते बोली गई, एक बात तो बता, जब सियोर वाला महाराज के, हाँ सियोर वाला महाराज के वे के नहीं के वे कि लोटा भर के जल महादेव के चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए, तो ऐसा कहीं होए? ऐसा कहीं होए? तो हम मैं क्यों जिज्जी, अरे ओ भिंड की जिज्जी, हाँ सियोर वाला महाराज के कि जल चढ़ाओ सारा देवता उनके मिल जाए। तो माली जो होता है ना पेड़ में पानी देने वाला, पत्ते को अलग से पानी देता है क्या? जम के तो बोलो जरा, डाली को अलग से पानी देता है क्या? फल को अलग से पानी देता है क्या? नहीं,
जड़ में पानी डालता है, पत्ती, डाली और फल सब में पहुंच जाता है। अब तुम्हारे भिंड में ऐसा होता हो, अलग अलग पत्ती को पानी देना है, डाली को पानी देना हो और मालूम पड़े फल को पानी देना हो, तो बात दूसरी है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, एक में सब दिखता है यारा मैं क्या, एक में सब समा, एक में सब। हम जड़ में पानी दे रहे हैं तो पत्ते में भी पहुंचा, हमने जड़ में पानी दिया तो वो फल में भी पहुंचा, हमने महादेव को पानी दिया, शिव जी को जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने आप पहुंच जाता है। शिव को चढ़ाओ, अड़भंगा है मेरा महादेव, शिव अड़भंग है। लोग कहते हैं तो माता अंजना देवी ने जो शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर उन्होंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे 3 वर है, अंजना माता करी मेरे 3 वर। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा मेरे समान कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा। कहा शंकर भगवान बोले मैं कहाँ मेरे समान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहाँ आऊंगा। कहाँ ढूंढूंगा? फिर कहा मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद दुनिया की हर माँ को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण बल तो असुरों में भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है। सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में, राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगा, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहां दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब मां जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 17। हनुमान जी से कहा ये अष्ट सिद्धि। माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नव निधि देती हूं। सीता जी कह रही है मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नव निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कहते थे अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से, ये वही हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं, नहीं चाहिए। विनम्रता देखिए श्री हनुमान जी महाराज, उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिमान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है? जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता।
आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता, मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता करने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता, मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। और हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने। जामवंत पास में खड़े थे, उन्हें किसी ने लगाया। राम जी ने पूछा हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उन्हें कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले मैं नहीं गया, इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले मैंने नहीं लगाई, इतने में जामवंत नहीं खड़ा था, इसी ने लगाई। इतने में राम जी बोले हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले मैंने नहीं किया, इतने में जामवंत बोला इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया तो तूने नहीं करा था कि मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया था मैंने करा, बिल्कुल सत्य है आपने किया। करते हो मेरे बाबा मेरा नाम, और प्रभु आपकी कृपा से सर। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दे, शिव विनम्रता दे दे, ये शंकर सुमन का लक्षण है, विनम्र। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े कितना बल है हनुमान जी महाराज में, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब, पत्थर दब गया, पत्थर नीचे। चले बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए, काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तब भी खाऊंगी, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना 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 मेरे पास। हनुमान जी बोले देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो मुझे जाने दे। सुरसा के नहीं बिना खाए तो नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी बोले अब खा ही ले, तू ले का मुंह फैला। उसने मुख को फैलाया, 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है, 1 योजन का मुख फैला लिया। हनुमान जी 1 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 पे सुरसा 64 योजन का मुख फैलाती। हनुमान जी छोटे होकर मुंह में से प्रवेश कर बाहर खड़े हो गए, और खड़े होकर सीताराम 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 करने लगे। सुरसा बोली क्यों रे, मुंह में नहीं गया? हनुमान जी के घूम फिर के वापस आ गया। सुरसा ने कहा तू घूम के आया अंदर? हाँ। मुख में गया था? हाँ। मेरा मुंह देखा है तूने अंदर से? हाँ। 32 दांत में से 4 दांत तुम्हारे लंबे हैं, बाकी के सब छोटे हैं। सुरसा बोली फिर तो पक्का घूम के आया है। देखो इतना वीर, इतने वीर होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, प्रबल वीर होने के बाद भी हनुमान जी के विनम्रता देखिए। सुरसा को हाथ जोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ये राक्षसी थी, इसको हाथ जोड़ने की जरूरत क्या थी, पर हाथ जोड़कर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नम्र है, विनम्र है, बल हो तुम में। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। माता अंजना देवी ने बाबा भोलेनाथ जी से तीसरा जो वर मांगा है श्री हनुमान जी के लिए, अपने पुत्र के लिए विनम्रता। धन भले हो आपके पास में, सत्ता भले हो आपके पास में, वैभव भले हो आपके पास में, पर विनम्रता का लक्षण होना चाहिए, विनम्रता का लक्षण। कभी कभी जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभिमान आ जाता है, प्रतिष्ठा का अभिमान आ जाता है, तो व्यक्ति फिर नष्ट हो जाता है। शिव महापुराण में कथा आती है श्री ब्रह्मदेव की। ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, तो भगवान विष्णु ने अपने ब्रह्मदेव से कह दिया था मेरे पिता देवाधिदेव महादेव, तो मेरे पिता। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारायण की नाभि से मैं प्रकट हुआ और नारायण के पिता देवाधिदेव महादेव है। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं, मैं आपके पिता का दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है करो। एक बड़े से पर्वत को ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को जब घर्षण करना घुमाना प्रारंभ करा, तो घुमाते 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 उस पर्वत को जब घुमाया गया, उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभ प्रकट हुआ तो एक लिंग की आकृति भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब शिवलिंग प्रकट हो गया। एक शिवलिंग प्रकट।
एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता मूल होती है। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा, उस भरोसे के बल पर व्यक्ति की जीत होती है। महाराज जी 17 दिन से उत्तराखंड की भूमि में सुरंग में लोग फंसे हुए थे। श्री शिवाय नमस्ते। सुरंग के अंदर 17 दिन से लोग फंसे हुए थे। मैं भारत सरकार को श्री शिवाय और उत्तराखंड की धामी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 17 दिन के बाद वो सब जीवित की जीवित बाहर निकले। ये शिव कृपा और भगवान श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है। ये कृपा है भगवान की। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत की इस पवित्र भूमि पर विराजमान श्री शिवाय नमस्ते। भारत सरकार को चलाने वाले सभी अधिकारियों को और उत्तराखंड की सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ, धामी जी आपकी पूरी सरकार को, कि वो सुरंग में से 17 दिन के फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ये शिव कहीं ना कहीं उनके घर के लोगों की शिव के प्रति विश्वास, हनुमान जी के प्रति भरोसा, भगवान के प्रति जो दृढ़ता थी वो सफल हुई। वो सफल हुई। जो परिवार के लोग भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए, उन्होंने उस भक्ति के फल को मान मिला। धन्यवाद देता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति सहज नहीं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने जो घर्षण करा उससे शिवलिंग प्रकट हुआ। उस शिवलिंग को ब्रह्मा जी करें, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? एक शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी करें, क्या तुम्हारे पिता हैं? आपके सामने कई लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, पत्थर पर दूध डोल रहे हैं, पत्थर पे दूध चढ़ा रहे हैं। क्या इसमें भगवान है? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा था कि इस शिवलिंग में, इस पत्थर के शिवलिंग में, इस अग्नि के खंभ में, क्या इस शिवलिंग में शिव है, तुम्हारा पिता है? भगवान विष्णु ने उसी समय संकल्प लेकर कह दिया था, इस शिवलिंग में मेरा पिता देवाधिदेव महादेव है। ये सिद्ध है, वो निश्चित है। श्री शिवाय नमस्ते। बस सब में भगवान समाया है, कंकर कंकर में शंकर समाया है। नेत्र चाहिए उस परमात्मा को देखने के। नेत्र हैं आपके पास में तो आप देख सकते हो, नेत्र नहीं तो कुछ। सूरदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग खड़े होकर हंसते थे सूरदास जी। ओ बाबा क्यों धक्के खाते हो, क्यों मंदिर में आते हो? आंख तो है नहीं तुम्हारी, आंख तो है नहीं, अंधे तुम तो, आंख नहीं, नेत्र नहीं, अंधे हो, सूरदास हो। बाबा ठोकर लग रही है, धक्के खा रहे हो, लोग तुमको देख रहे हैं, परेशान हो रहे हो, तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुम तो अंधे हो, सूरदास हो, मंदिर क्यों आते हो? जब तुम भगवान को नहीं देख पाते तो मंदिर आने से फायदा क्या है? सूरदास जी ने कहा, मेरी भले आंख नहीं हो, उसकी तो है, वो तो मुझे देख रहा है, वो तो मुझे देख रहा है। कई लोग शिव महापुराण की कथा में लोग कहते हैं बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, पीछे नंबर लगेगा, पंडाल में तो जगह ही नहीं मिलेगी, बाहर बैठना पड़ेगा, धूप भी पड़ेगी, ठंडक भी लगेगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो डराते हैं, और कई जो नज़दीक में कथा हो, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के पास में कथा होती है, तो लोग बैग तैयार कर कर भले एक दिन के लिए जाऊंगी पर बाबा के पास जरूर जाऊंगी, वो मेरा दुख मिटाएगा निश्चित। जाऊं एक दिन के लिए, मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी, भले जगह मिले ना मिले, कहीं पर भी मिलेगी। तो तू तो देख नहीं पाएगी, जा नहीं पाएगी। क्या हुआ अगर मैं भोले बाबा को ना देख पाऊं तो चलेगा, पर मेरा भोले बाबा तो सब में बसा हुआ है, वो मुझे देख के लेगा। हम बाबा को देख पाए कि ना देख पाए, पर बाबा हमको देख ले। ददरौआ धाम सरकार के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाओ, 4 घंटे तक खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। आप उसके सामने से निकल कर चले जाओ, आपने दर्शन किया कि नहीं किया, पर ददरौआ धाम हनुमान जी ने आप पर दृष्टि कर दी, वो बहुत। माँ धक्के नहीं मारना, माँ पूछना नहीं, माँ किसी को दबाना नहीं, माँ किसी को कष्ट देना नहीं। आप मंदिर की चौखट के सामने पहुंच गए, बाबा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसकी निगाह में आप आ गए, बस बहुत। हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप ददरौआ धाम सरकार की पवित्र भूमि पर कहीं पर भी आ गए, उसकी कृपा तुम पर जरूर होगी, निश्चित होगी। पहुंच गए, तुम आ गए, बस बहुत है। पंडाल के आसपास में कहीं पहुंच गए, ये उसकी कृपा है। आपने फिर आरती करी, कर्पूर गरम हुआ, भूमि की रज को अपने शरीर से लगाकर बाबा को प्रणाम कर चल दिया, उसका सुख आपके जीवन में है। श्री शिवाय नमस्ते। उसका सुख खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो
गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा। आप पहुंच गए, सूरदास जी कह रहे हैं मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधा हूं, मैं परमात्मा को नहीं देख सकता, पर परमात्मा तो मुझे देखेगा। परमात्मा की तो आंखें हैं, वो तो मुझे देख रहा है ना। हनुमान जी से रावण ने कहा था ब्रह्मास्त्र में बंधे हो, हनुमान तुम बंधे हुए हो, मैं चाहूं तो अभी की अभी तुम्हें मार सकता। हनुमान तुम बंधे हो, मैं चाहूं तो अभी की अभी तुम्हें बांध सकता हूं। हनुमान जी ने कहा मैं बंधा हूं, मेरा राम थोड़ी ना बंधा हुआ है, वो तो खुला है। मैं बंधा हूं पर मेरा राम नहीं बंधा है, मैं बंधन में हूं पर मेरा परमात्मा बंधन में नहीं है, वो तो खुला है ना। हनुमान आप देख, रावण ने कहा मैं तुझे भी मारता हूं, तुरंत दूतों से कहा कि इस बंदर को मार दो, इस बानर को मार दो। तब विभीषण उठकर खड़े हो गए और विभीषण ने कहा नहीं, कोई दूत आया है उसको मारा नहीं जाता, गुप्तचर आया है उसे मारा नहीं जाता, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा देख ले, मैं बंधा था, मेरा राम नहीं बंधा था, इसीलिए मुझे बचाने वाला उसने यहीं की यहीं भेज दिया। देख हमारे बीच में कोई ऐसा होता है, हमारे परिवार में कोई ऐसा होता है, हमारे मित्र इष्ट जो हमारे नजदीक में कोई ऐसा आ जाता है जो हमारी दुख की घड़ी में आकर खड़ा हो जाता है और हमारे दुख की घड़ी से हमें निकालने का प्रयास करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्ण। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसत्व को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।